अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बीपीएससी का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 19 को हेड मिस्ट्रेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए लिया गया। इस पेपर में भी वही 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 इंग्लिश एसेस का है जिसमें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से आपने एक टॉपिक पे लिखना है। मुझे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा लग रहा है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग सोशल वैल्यूज़ बाय यूथ, जो कि आप इजीली अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन बोर्ड फॉर स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ इलीगल मीन्स इन बोर्ड एग्जाम्स एंड सजेस्ट हिम सम एप्लीकेबल वेज टू एलिमिनेट चीटिंग फॉर गुड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन पे बेस्ड करता है। इस थर्ड क्वेश्चन में 4 बेसिक अहम चीज़ें हैं। नंबर 1 जो पहला जुज़ है वो है ईडियम से रिलेटेड। 5 ईडियम्स हैं जिनको आपने अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सेकंड है जुज़ यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन यूअर सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इनको सेंटेंसेस में बनाना है। थर्ड जो जुज़ है वो है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। बहुत इम्पोर्टेंट जुज़ है प्रीपोजिशन का, 5 मार्क्स हैं इसके। चौथा जुज़ है डी राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग लाइक फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। तो इस फीलिंग को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। तो ये जो कंपोजिशन है 20 मार्क्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। अक्सर बीपीएससी के पेपर्स में ये कंपोजिशन के सेम सवालात आते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट उर्दू ऐसे का है जिसमें आपको 3 ऐसे दिए गए हैं टॉपिक के, उनमें से आपने किसी एक पे लिखना है। इसमें सबसे जो अहम मुझे लगता है जो आप लिख सकते हैं, बढ़ती हुई आबादी, नेमत या जहमत। साथ में थर्ड हमारे पास पार्ट है पेडागोजी का जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं। इन 3 सवालों में से आपने कोई से 2 सवाल करने हैं। ये याद रखें कि पेडागोजी हमेशा जो है कॉन्सेप्चुअल होता है। पेडागोजी के जो आंसर्स हैं कभी भी आप रट्टा लगा के नहीं याद कर सकते और समझ सकते, तो इसको अच्छे से समझें। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हाउ डू टीचर्स प्ले लीडरशिप रोल्स इन द कम्युनिटी एंड स्कूल्स। वो तो आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि टीचर किस तरह से एक रोल मॉडल होता है, एक लीडर होता है स्कूल और कम्युनिटी का। इसके साथ ही जो दूसरे सवाल हैं अगर आप उनको भी देखें तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। इसमें आपकी एग्जामिनर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट को देखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।